मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुन सेध सवन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, के मुनिवर परमारथ बादी। परिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, कयहु विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण देव बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि तब प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत क्लेश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताय, पवन गही रघुपति गुण बन बरनत मन माहि। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम में मगन हो गए। अत्यंत सुखी हुए अपने घर की सब स्त्रियों को रोते हुए देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौटाए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया करी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों को रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, राम महंत वारु तिनहि सीला। सब मिल जाऊं विभीषण साथा, सारेउ तिलक कयऊं रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सहारी स्तुति अनुसारी। चोरी पाहन सब ही सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोल कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे। रिपु भयो पायो विभीषण राज, तिहु पुर जास तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति, तुम्हारी परम प्रीत जुगाइए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाही कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गए सकल पद कंज। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन में बिठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समुद्रित नहीं होते, वे बार बार से नवाते और चरण कमलों को पकड़ते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।